ओके सो गाइस, गुड इवनिंग। क्या आप सभी को मेरा ऑडियो और वीडियो एकदम क्लियर आ रहा है? सबसे पहले मेरे को चैट बॉक्स में बता दो कि आप सभी को मेरा ऑडियो और वीडियो एकदम ऑडिबल और एकदम विजिबल है। ओके। सो मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा काम करो, एक छोटी सी एक्टिविटी। जिस भी बंदे ने आपको इस मीटिंग का लिंक सेंड किया है उसे जस्ट एक छोटा सा मैसेज ड्रॉप कर दो, आई एम इन ट्रेनिंग। आई एम इन वेबिनार कर सकते हो, आई एम इन ट्रेनिंग कर दो। अपनी अटेंडेंस सबसे पहले कंप्लीट कर दो, ठीक है? फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपनी अटेंडेंस कंप्लीट कर लो फास्ट। आई एम इन वेबिनार, आई एम इन ट्रेनिंग, जिसने भी आपको मीटिंग का लिंक सेंड किया है उसको। ओके, फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार मुझे चैट बॉक्स पे डन टाइप कर देना। जैसे आप टाइप कर दोगे फिर हम इस वेबिनार को स्टार्ट करेंगे। जिसका जिसका कंप्लीट हो चुका है एक्टिविटी वो मेरे को डन का मैसेज ड्रॉप कर दो, मैं समझ जाऊंगा आपका कंप्लीटेड है। ओके, ऑलमोस्ट आप सभी का डन हो चुका है। चलो, बहुत बढ़िया बात है। सो वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग एंड आई होप आप सभी बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे। और आज आपका मैं वेलकम करता हूँ इस इकोसिस्टम के डे 3 वेबिनार के अंदर, द फ्यूचर ऑफ वेलनेस। मतलब आज आपको रियलिटी पता चलने वाली है वेलनेस इंडस्ट्री की, फॉरएवर बिजनेस की, एवरी सिंगल थिंग। उससे पहले एक बार मेरे को चैट बॉक्स में बताओ, 2 मीटिंग अभी तक अटेंड करिए, कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस रहा? मजा आ रहा है मीटिंग अटेंड करके? आज मजा दुगना हो जाएगा। आज मजा दुगना हो जाएगा क्योंकि आज बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास जो आपको आज मैं शो भी करने वाला हूँ। बढ़िया लग रहा है? अच्छा, एक बार मेरे को चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो, आप सभी कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हो? एवरीवन इन चैट बॉक्स, आप सभी मेरे को फटाफट बता दो आप सभी कहाँ से बिलोंग करते हो। ओके, झारखंड, यूपी, उड़ीसा, बिहार, लखनऊ, नागपुर, बिहार, हिमाचल, जयपुर, पंजाब। बहुत सारे मैसेजेस है, इतने सारे स्टेट के नाम नहीं ले पाऊंगा। सो सभी का कंक्लूजन सिर्फ एक है कि यहाँ पे सर करना क्या है एग्जैक्टली, पैसे कैसे कमाना है, अर्निंग कैसे होंगी। बहुत सारे मन में डाउट लेके आए हो, कहीं प्रोडक्ट तो नहीं बेचना है सर, है ना? बहुत सारे मन में डाउट होंगे अभी कि सर 2 दिन से मीटिंग तो लगा रहे हैं पर समझ में नहीं आ रहा है काम क्या करना है। सो आज इस वेबिनार के अंदर मैं सारी चीजें आपको क्लियर कर दूंगा। इस वेबिनार को स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन आप सभी से पूछना चाहूंगा। क्या इस बिजनेस में आने से पहले आपने किसी भी 18 या 19 साल के लड़के को महीने के लाख रुपए कमाते देखे थे? एवरीवन इन चैट बॉक्स, क्या इस बिजनेस में आने से पहले किसी भी 18 या 19 साल के बच्चे को महीने के लाख रुपए कमाते देखे थे? यस और नो? नहीं। तो आज इस मीटिंग के अंदर बहुत कुछ आपको क्लियर होने वाला है, इस चीज की गारंटी मैं देता हूं। और इस मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूं। इस मीटिंग के बीच में और लास्ट में मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगा, और वो वीडियो है एक पुलिस ऑफिसर और एक चीफ मिनिस्टर का। किसका? एक पुलिस ऑफिसर और एक चीफ मिनिस्टर का। और आई एम डैम श्योर उस वेबिनार को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। 40 मिनट तक ये वेबिनार चलने वाला है और 40 मिनट के अंदर आपके सारे डाउट क्वेश्चन आज क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले कौन कौन लास्ट तक सेशन लगाने वाला है मेरे को चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो सबसे पहले। जो लास्ट तक बैठेंगे उनके लिए एक छोटा सा सरप्राइज भी है। सिलेक्शन बेस्ड की मीटिंग है और इवन इस मीटिंग का टॉपिक आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है, द फ्यूचर ऑफ वेलनेस। और द फ्यूचर ऑफ वेलनेस के अंदर आज आप बहुत लोगों को नहीं पता होगा वेलनेस क्या होता है। आप में से पता है किसी को वेलनेस का मतलब क्या होता है? क्योंकि आज ऐसी चीजें आपको शो करने वाला हूं ना, देख के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि सर ये रियलिटी है। विश्वास भी नहीं होगा, एक बार ट्रस्ट करने को भी 2 मिनट लगेंगे, राइट? सो वेबिनार को स्टार्ट करने से पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। सो नाम मेरा अनुज है और मैं नागपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं। और एज मेरी अभी 19 साल है और 2 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं और करेंटली यहाँ पे मैनेजर लेवल पे वर्क करता हूं। और एक क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको पूछा था, क्या 19 साल के बच्चे को महीने के लाख रुपए कमाते देखे हैं? आज इस वेबिनार के बाद क्लियर हो जाएगा। दिखाऊंगा पर बोल के नहीं बताऊंगा, ठीक है? सारी चीजें आपके सामने क्रिस्टल क्लियर रहेंगी। बट उससे पहले एक चीज मैं आपको करने बताता हूँ, वो कर लो सबसे पहले। अपने दिमाग में एक चीज इमेजिन करो कि आप डेली बेसिस पे ऐसे कौन से प्रोडक्ट यूज करते हो, ठीक है? मेरे को एक बार बता सकते हो प्लीज चैट बॉक्स में, आप डेली बेसिस पे कौन से प्रोडक्ट यूज करते हो? ऑयल हो गया, ओके, सोप हो गया, टूथपेस्ट हो गया। अच्छा, आज इनसे मिलती जुलती एक चीज बताऊंगा और एक ही चीज बोलूंगा। आज इस वेबिनार के अंदर बहुत ज्यादा मजा आने वाला है और इस वेबिनार को मैं सबसे पहले 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। सबसे पहले कैसे इस बिजनेस के अंदर मैंने एंट्री ली थी, कैसे मैं इस बिजनेस के अंदर आया था। और सेकंड पार्ट में मैं आपको क्लियर करूंगा कैसे ये वेलनेस इंडस्ट्री काम करती है और कैसे वेलनेस इंडस्ट्री के कारण ही आप बहुत लोग ट्रैप हो रहे हो, ठीक है? और ट्रैप कितना भयंकर हो रहे हो ये आपको भी नहीं पता, राइट? सो इस वेबिनार के एंड में अगर क्लियरली समझना है तो एंड तक लगाना, वापस बोल रहा हूँ, ओके? बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, अब एंड तक देखो और चैट बॉक्स प्रॉपरली बंद कर दो। और सबसे पहले बात करते हैं हम एफएलपी के ऊपर। देखो 2 दिन हो गए ऑलमोस्ट, ये आपका तीसरा दिन है। 3 दिन ऑलमोस्ट वेबिनार लगाते हुए आपको हो गए, ठीक है? आपको समझ गया एफएलपी, जिसका फुल फॉर्म है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। एक प्रोडक्ट बेस्ड ओरिएंटेड बिजनेस है, टोटल 160 प्लस कंट्रीज में चलता है। बट हम कैसे मान लें?
ठीक है ना, आपने कभी बाहर विजिट किया ना मैंने बाहर विजिट किया, हम ट्रस्ट कैसे कर ले? आता है ना दिमाग में, सीधी सी बात है यार, बिजनेस कैसे ट्रू है हमको ये भी बिलीव नहीं है सर अभी तक, राइट? तो 160 कंट्रीज तो दूर की बात है। सो आप लोग सबसे पहले एक बार मेरे को चैट बॉक्स बताओ कि आप सभी को एप्पल कंपनी के बारे में पता है? छोटे मोटे आईफोन बनाता है, पता है आप सभी को? मैकबुक बनाता है, मोबाइल इंडस्ट्री में नंबर 1 है, राइट? आप सभी को पता है। अच्छा, जहां पे नॉर्मल फोन 20,000 का आता है शायद, वहां पे आईफोन 1.5 लाख रुपए के फोन बेचता है अपने, क्वालिटी भी है। बट एक बात बताओ, एप्पल इंडस्ट्री का नाम क्यों ले रहा हूं मैं? एक छोटा सा क्लू है इसके पीछे, एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, बहुत कुछ आपको क्लियर होगा। इन हाउ मेनी कंट्रीज एप्पल स्टोर इज वर्किंग? According to Wikipedia, Apple has expanded the number of retail locations and its geographical coverage over the years, with 526 stores across 26 countries. 26 कंट्री में इसके 526 स्टोर्स है। कितने? 26 कंट्री में इसके 526 स्टोर्स है। सोचो, इतना बड़ा ब्रांड एप्पल, ओनली 26 कंट्रीज। अब ऑब्वियसली हम भी फॉरएवर में काम करते हैं, थोड़ा सा गूगल पे तो सर्च करेंगे, क्योंकि गूगल तो मेरा नहीं है, वो तो गूगल का ही है। दिखाता हूँ, इन हाउ मेनी कंट्रीज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इज वर्किंग? According to Shop Forever Living Products, Forever Living Products has offices in 164 countries. 164 प्लस कंट्रीज में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स वर्क करता है। एक बात बताओ मेरे को चैट बॉक्स पे, छोटी सी, ठीक है, एकदम छोटी सी बात बताओ, क्या एक साथ 160 प्लस कंट्रीज को स्कैम करना इज इट पॉसिबल? क्या एक साथ हम 160 प्लस कंट्रीज को स्कैम कर सकते हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं। इवन मैं आप लोगों को भी पागल नहीं बना सकता। देखो, आपके फोन पे सब कुछ क्लियर है। अगर आप आज गूगल पे सर्च करोगे ना, हाथी के कितने पैर होता है, वहां 10 नहीं आएगा, वहां पे 4 आएगा, क्योंकि गूगल आपको सारी बातें क्लियर बताएगा। मैं आपको सिर्फ एक चीज बोलता हूँ, मैं इस मीटिंग के अंदर सिर्फ मोटिवेशन नहीं दूंगा, मैं सिर्फ इस मीटिंग के अंदर आपको प्रैक्टिकल चीजें दिखाऊंगा विद प्रूफ। मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में? क्लैरिटी मीटिंग है, वेलनेस के ऊपर मीटिंग है, सारी चीजें एकदम ट्रू रहेंगी। ठीक है, आगे बात करते हैं हम थोड़ा सा, यहाँ तक के थोड़ा बहुत तो क्लियर होगा कि क्या फॉरएवर है, कैसा फॉरएवर है। अब आगे बात करते हैं मेरी जर्नी के ऊपर, कैसे मैं इस बिजनेस के अंदर आया था, कैसे मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। उससे पहले आप सभी से मैं जानना चाहता हूँ, फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में कैसी आई, प्लीज एक बार मेरे को बता दो। आपको फॉरएवर का प्लेटफॉर्म कैसे मिला? एक बार मुझे चैट बॉक्स बताना, क्योंकि मैंने तो इंस्टाग्राम पे किसी का फॉर्म भर दिया था, और फॉर्म भरने के बाद ऐसे मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आया, और आज यहाँ पे मैं बैठा हूँ आप सभी के सामने। सीनियर ने बताई सर इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम, सर आपके ही जैसे आए थे इंस्टाग्राम के थ्रू। ओके ओके ओके, अभी चैट बॉक्स बंद कर दो। अभी आपको मैं अपनी जर्नी बताता हूँ, और मेरी जर्नी थोड़ी सी इंस्पायरिंग, थोड़ी सी कॉमेडी, बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा मेरी जर्नी से। तो सबसे पहली चीज, मैं फॉरएवर में आया था आज से लगभग 2 साल पहले, और आपकी तरह मैंने भी इंस्टाग्राम पे किसी का फॉर्म फिलअप किया। अब फॉर्म फिलअप करने के बाद मेरे को अगले दिन आता है फोन, और मेरे को बताया जाता है कि आज आपकी मीटिंग है 6 बजे। मैं कहा चलो ठीक है सर, लगा लेंगे मीटिंग, कोई चक्कर नहीं है। अब 6 बजे मैं मीटिंग के अंदर गया, 15 मिनट मैंने मीटिंग को देखा। ठीक है, 15 मिनट मैंने मीटिंग को देखा, मेरे को बढ़िया इंटरेस्ट आ रहा है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लोग पैसा कमा रहे हैं ऑनलाइन। अब जैसे बाकी के 15 मिनट खत्म हुए और मेरे को पता चला है बिजनेस है, मैं थोड़ा सा डर गया, क्योंकि एज ऑफ नाउ हम सभी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और मिडिल क्लास फैमिली और बिजनेस दोनों कभी ऐसे नहीं हो सकते। हमारी फैमिली में पहले तवज्जो दिया जाता है किसी भी गवर्नमेंट जॉब को, उसके बाद हम बिजनेस के बारे में सोचते हैं। सो मैंने अपने दिमाग में क्या अज्यूम करना स्टार्ट कर दिया, बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट होगा, पैसे होंगे, मैं तो गरीब हूं, कैसे कर सकता हूँ? राइट और रॉन्ग, आपके दिमाग में आया होगा ना कि सर ये बिजनेस है, हम कैसे कर सकते हैं, मैं तो 18 साल का हूँ, 19 साल का हूँ, कैसे हो पाएगा बिजनेस? करेक्ट है, मेरे दिमाग में भी सेम डाउट था कि मैं कैसे कर पाऊंगा। तो मैंने मन में एक डिसीजन बनाया कि छोड़ो वेबिनार, बहुत है दुनिया में जॉब 15-20 हजार की, वो कर लेंगे। तो ऑलमोस्ट मैं उस वेबिनार को डे 1 पे ही लेफ्ट करने वाला था। मैं आप लोगों को बहुत लकी मानता हूं कि आप यहाँ पे आए आज, क्योंकि शायद मैं उस टाइम पे नहीं आया होता, वो मेरी किस्मत थी। ठीक है, उस टाइम पे क्योंकि मैंने डिसीजन बना लिया था कि मैं शायद आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सीधी सी बात है 18 साल की उम्र में इतना ज्यादा नॉलेज नहीं होता है किसी भी चीज का, राइट? अब उस टाइम पे क्या हुआ, मैं उस वेबिनार को लेफ्ट करने वाला था, मेरी रियल स्टोरी है, मैं आपको सारी अपनी रियल स्टोरी बताऊंगा। अब जब मैं उस वेबिनार को लेफ्ट करने वाला था, कुलवीर सर ने उसके अंदर एक बात बोली कि आज के टाइम पे अमीर बंदा क्यों अमीर है और गरीब बंदा क्यों गरीब है। मेरा दिमाग वैसे ही नहीं चलता था, मैंने बोला सर इसके बाद ज्यादा पैसा, उसके बाद कम पैसा, बट ऐसा नहीं था। सर ने आंसर दिया, सपोज लो ये जिसमें मैंने वॉच पहनी है ये अनुज ए है और ये अनुज बी है। आज अनुज ए के पास फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आई, जैसे आप लोगों के पास आई, मीटिंग लगाई, सिस्टम को अंडरस्टैंड किया, काम स्टार्ट किया, पैसे कमा रहा है। अनुज बी प्योर माइंडसेट वाला, जैसे मीटिंग का पोस्टर आया, यहाँ पक्के प्रोडक्ट बेचने पड़ते होंगे, अब ये पकड़ाएंगे झोला, डालेंगे प्रोडक्ट और बोलेंगे भाई घर घर जाके बेच दे, राइट? तो सर की बात सुन के मेरे को लगा यार सर तो मेरे को टारगेट कर रहे हैं, मेरे को गरीब माइंडसेट वाला बोल रहा है। तो सर को मैंने गुस्से गुस्से में ये सोच के मैसेज कर दिया कि इनके बिजनेस में कुछ ना कुछ कमी होंगी, या फिर ये तो पक्का स्कैम होगा, मैं कमी निकालूंगा और सर को भेज दूंगा फिर। तो सर की बात सुन के फिर मेरे को लगा कि चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। अगले दिन मेरी मीटिंग आई मनप्रीत मैम की, डीप इंडस्ट्री नॉलेज। उस दिन मैं तुम्हें रियलिटी बताता हूँ, 15-20 मिनट मैंने मीटिंग देखी और उसके बाद मैं सो गया। मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करना है। ठीक है, दिमाग में ये डाउट था सर करना क्या है ये बता दो। हमारे दिमाग में क्या होता है, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं और हमारा माइंडसेट इतना छोटा होता है कि हमें कोई भी चीज आज ही चाहिए।
बिजनेस भी स्टार्ट करना आज ही करवा दो, आज ही क्लियर कर दो सब और स्टार्ट करवा दो। देखो हर चीज का एक प्रोसेस होता है, हर एक मीटिंग से आप कुछ ना कुछ सीखते हो। अच्छा एक बात बताओ, इस मीटिंग में आने का कोई भी पैसा लिया? कोई भी पैसा लिया आपसे? फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं तुम्हें एक चीज बोलता हूँ, सबसे बढ़िया चीज यहाँ की है, यहाँ पे एक भी मीटिंग का पैसा नहीं लिया जाता, बाहर मार्केट में लिया जाता है। हम लोग एक भी मीटिंग का कॉस्ट नहीं रखते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद पे भी नहीं कर पाते, राइट। दैट्स वाई सारी मीटिंग फ्री है। एल्स आप बाहर मार्केट में जाओ, किसी भी बंदे से टाइम मांग लो जो महीने का 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख कमाता है, वो आपको 1 मिनट भी नहीं देगा। और यहाँ पे लोग आपकी 40-40 मीटिंग कर रहे हैं, 40-40 मिनट की। बहुत बड़ी बात है, राइट। आप कुलवीर सर की बात सुन के मीटिंग लगानी स्टार्ट करिए। अब डे 3 पे मीटिंग आई, इस मीटिंग का नाम पहले था प्रोडक्ट मीटिंग। अब मुझे क्या लगा, प्रोडक्ट मीटिंग का मतलब होता है भैया यहाँ पे आप ये बोलेंगे ये ले झोला, इसमें डाल प्रोडक्ट और घर घर जाके बेच दे। अब सीधी सी बात है, अच्छा अगर मैं तुम्हें बोलूं भैया यहाँ पे प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं, तुम करोगे कभी? ऑब्वियसली नॉट, कोई भी नहीं करेगा। अच्छा मीटिंग वो स्टार्ट हुए, ऑलमोस्ट कितने मिनट हो गए? 14 मिनट। क्या 14 मिनट से मैंने एक भी प्रोडक्ट बेचा है अभी तक? क्या 14 मिनट से एक भी प्रोडक्ट बेचा है मैंने अभी तक? एवरीवन, बेचा नहीं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे 1 रुपए का प्रोडक्ट नहीं बेचना है। पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, बहुत लोगों को यहीं पे डाउट आता है, सर प्रोडक्ट तो नहीं बेचना है, प्रोडक्ट तो नहीं बेचना है। नहीं बेचना है प्रोडक्ट, राइट। यहाँ पे आपको सिर्फ नेटवर्क बिल्ड करना है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। अब उसके बाद फाइनल मीटिंग आई, जो कि आपकी कल मीटिंग होने वाली है, वो भी वेबिनार मैंने लगा लिया। वेबिनार सारे कंप्लीट हो गए मेरे। अब बात है बिजनेस स्टार्ट करने की। अब बिजनेस स्टार्ट करते टाइम भी मेरे बहाने स्टार्ट हो गए। सर मैं तो मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, सर मैं कैसे कर सकता हूँ? सर 18 साल की मेरी उम्र है, इस उम्र में तो बच्चे खेलते हैं, उस उम्र में कैसे बिजनेस हो सकता है? तो मेरे बहाने स्टार्ट हो गए। तो सर ने मेरे को सिर्फ एक चीज बोली कि रिस्क इज ऑलवेज बेटर देन रिग्रेट, राइट। लाइफ टाइम रिग्रेट रहेगा तेरे को भाई, उससे अच्छा रिस्क लेके स्टार्ट कर ले। सर की बात सुन के थोड़ा मोटिवेशन में आके काम स्टार्ट कर लिया। ठीक है, घर वाले अगेंस्ट थे काम के, बट फिर भी स्टार्ट कर लिया। वो होती नहीं है बच्चों के अंदर छोटी छोटी चुल कि चलो कर लेते हैं, जो चीज चाहिए वो चाहिए। तो सर की बात सुन के मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया। बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव सिर्फ एक बात के ऊपर थे, भाई कमाया कितना? इनकम के ऊपर, मेरी पहले महीने की इनकम। नाउ मैं अपनी पूरी जर्नी आपको अपनी आईपैड की स्क्रीन पे दिखाने वाला हूं, और अपनी आईपैड की स्क्रीन के ऊपर आपको सब कुछ बताने वाला हूं मैं। अच्छा एक बार बताओ, गेस करो मेरा फर्स्ट मंथ का पे आउट कितना होगा फॉरएवर से? मेरी पहले महीने की इनकम 18 साल की उम्र में, सोचो पहले महीने की इनकम कितनी होंगी। इतनी अच्छी नहीं थी, नॉर्मल थी। अब तुम सोच सकते हो माँ बाप के अगेंस्ट जाके काम स्टार्ट किया, नॉलेज बिल्कुल नहीं थी। ओके, 10,000, 5,000, 200 रुपए, 400 रुपए, 30,000, 35,000। ओके, अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं आपको पुलिस ऑफिसर का वीडियो दिखाने वाला हूँ, और प्लस अपनी पूरी की पूरी जर्नी आपके सामने क्लियर करवाने वाला हूँ। एक ही चीज बोलूंगा, पूरी जर्नी देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। आप सभी प्लीज एक बार मेरे को चैट बॉक्स में बताना कि आप सभी को मेरा स्क्रीन विजिबल है। मैं अपना स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। क्या आप सभी को मेरा स्क्रीन एकदम विजिबल है? बताइए। ओके, सो ऑलमोस्ट मेरा स्क्रीन विजिबल हो गया होगा आप सभी के सामने। सो बिजनेस में मेरी स्टार्टिंग हुई, और जब मैं यहाँ पे डे 1 पे आया था ना, ये मेरी पर्सनालिटी थी। यू कैन चेक हियर, ये अनुज है, आज से लगभग 2 साल पहले। और जब मैं 2 साल पहले यहाँ पे आया था ना, मेरी ऐसी पर्सनालिटी थी। बहुत लोग मेरे को बोलते हैं सर हम एक अच्छे परिवार से बिलोंग नहीं करते, हम मिडिल क्लास फैमिली से है, हमारे घर की उतनी इनकम नहीं है, पर्सनालिटी नहीं है, कैसे कर सकते हैं? इस काम को स्टार्ट करने के लिए कोई पर्सनालिटी का नीड नहीं लगता। आप इंसान बनते हो बाद में, स्टार्टअप पहले जीरो से स्क्रैच से ही करते हो। ये मेरी पर्सनालिटी है। ऊपर आपको दिख रहे होंगे सर, इन्होंने मेरे को इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस करवाया था। आज आपको जो भी बिजनेस दिखा रहा है ना, ग्रेटफुल रहो उसके लिए कि आपको उसने एक अपॉर्चुनिटी दी है। ऐसी मेरी स्टार्टिंग हुई। मैंने बोला था मैं तेरे मेरे अंदर थोड़ी सी चुल थी, घर के बाहर जाके मीटिंग्स लगाता था, मॉम डैड के अगेंस्ट था मैं उस टाइम पे। और ये मेरी उस टाइम की फोटो है। उस टाइम पे सेशन देख के थोड़ा मोटिवेट हो जाता था। और मोटिवेट होने के बाद पता है क्या करता था? एक सेल्फी मैंने क्लिक करी और सोचा अगर जिंदगी में कभी सक्सेसफुल हुआ तो इस फोटो को देख के याद करूंगा मैंने कहां से स्टार्ट किया था। सो आज भी फोटो मेरे फोन में, कंस्ट्रक्शन साइट पे मैं बैठा हूँ, राइट। और उसके बाद फिर मैंने काम को स्टार्ट किया। और काम को स्टार्ट करने के बाद मेरी फर्स्ट मंथ की इनकम आई, ठीक है। एंड माय फर्स्ट इनकम फ्रॉम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, यू कैन चेक हियर, इट वाज ऑलमोस्ट अबाउट 16,146। 18 साल की उम्र में कभी खुद की मेहनत से 10 रुपए भी नहीं कमाए थे, और ऐसे बिजनेस को स्टार्ट करके जिसके ऊपर 1 रुपए का भी बिलीव नहीं था स्टार्टिंग में, घर वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे। पहले महीने का पे आउट 16,000 रुपए लिया। बहुत खुश था, घर वालों के लिए शॉपिंग कर ली, कुछ पैसे जेब में रख लिए, क्योंकि इतने सारे पैसे मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ये शायद आपके लिए 16,000 थे उस टाइम पे। 18 साल की उम्र में मेरे लिए 16 लाख रुपए से कम नहीं लग रहे थे मेरे को, कि कहां कहां खर्च करूं मैं पैसे। अब फर्स्ट मंथ का पे आउट आया, दोस्तों को दिखाया, रिलेटिव्स को दिखाया। अब कुछ ने अच्छा भी बोला और कुछ ने बहुत खराब भी बोला मेरे को। इवन लोगों ने ये ऐसे वर्ड्स भी बोले, शायद मीटिंग में नहीं बोल पाऊंगा मैं आपको। इवन मेरा मोरल डाउन करने के लिए लोगों ने बोला भाई 1 महीने आता है, 2 महीने आता है, तीसरे महीने गोली हो जाता है, तेरा कुछ नहीं होगा, ये कंपनी रहती है, ये एक बार देती है बस, उसके बाद कभी नहीं देती।
ठीक है। मैंने बोला यार कोई बात नहीं, आज अगर इनको मारूंगा ना शायद कुछ बात नहीं बनेगी, इनको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, अपनी सक्सेस से इनको जवाब दूंगा। एंड इन सेकेंड मंथ आई क्रॉस ऑलमोस्ट 28,565। मेरी दूसरे महीने की कमाई फॉरएवर से 28,000 रुपए की थी। आप सोच के देखो, 2 महीने में लोगों के मुंह बंद करवा दिए। पर आपको पता है ना, अभी भी लोग बोलना नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, मेरे घर वाले भी बोल रहे थे कि कोई बात नहीं, चलो चलता रहेगा, पर गवर्नमेंट जॉब इससे ज्यादा बेटर है, यहाँ से तो 20-30 हजार कमा सकता है, कभी लाख रुपए नहीं कमा सकता। बट मैं डटा रहा, मैं अपने डिसीजन पे स्ट्रांग था कि भाई मेरे को करना है। आज मैं तुम सभी को बोलूंगा, अपने डिसीजन पे स्ट्रांग रहना। फॉरएवर तुमने देखी है, लोगों ने नहीं, लोग सिर्फ तुम्हारा मोरल डाउन करने आएंगे। उसके बाद इन थर्ड मंथ मैंने अपने बिजनेस से एक छोटा सा टूल परचेज किया, जो सबसे पहले मैंने अपनी मॉम के हाथ में रखा था, क्योंकि कभी इस बिजनेस को मैंने इस फोन से स्टार्ट किया था। बहुत लोग सोचते होंगे ये फोन यहाँ पे लगा दिया होगा, ये मैं आपको कभी अगर मेरी नेक्स्ट मीटिंग हुई तो उसके अंदर शो करूंगा। ये वो आईपैड है जो मैंने अपने बिजनेस से परचेज किया था, जिससे अभी इस मीटिंग को मैं प्ले कर रहा हूँ। ठीक है, जिससे मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर कर पा रहा हूँ। एक छोटा सा वीडियो क्लिप है, जरूर शेयर करना चाहूंगा आप सभी के साथ। राइट, हेलो, दिस साइड अनुज। होप सो आप सभी बढ़िया होंगे। और आज मैं आपके साथ एक छोटी सी चीज शेयर करना चाहता हूँ, अपनी लाइफ की एक छोटी सी अचीवमेंट जो आज मैंने अचीव करी है। और वो है एक 40K का सेल्फ फंड आईपैड, जो कि मैंने एट द एज ऑफ 18 अचीव करी है। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूं, ये तो चलो छोटी सी बात हो गई। आईपैड तो चलो यार, दोस्तों ने भी बोल दिया कि कोई भी खरीद लेता है यार, कौन सी बहुत बड़ी बात है। बट मैं यहाँ पे भी नहीं रुका। एंड मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट पता है कब आया? जब मैंने अक्टूबर मंथ के अंदर अपनी इनकम को क्रॉस किया 44,000 रुपीज। मैं सिर्फ 18 साल की उम्र में यहाँ पे 46 ऑलमोस्ट मेरी टोटल अर्निंग थी। टैक्स कटने के बाद 44,000 मेरे अकाउंट में आया। वो फीलिंग जो मेरे लिए थी ना, वो बियॉन्ड द लेवल की थी, सीरियसली बता रहा हूँ। ठीक है, और यहां से मैंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। जितने लोगों ने मेरे को गलत बोला ना, मेरे को सिर्फ अपनी सक्सेस से उन्हें प्रूव करना था। एंड उसके बाद मेरी लाइफ में वो पॉइंट आया, वो था 6 फिगर वाला पॉइंट। और मैंने अपनी इनकम को क्रॉस किया 1,00,000 रुपीज। माई लास्ट 2 मंथ इनकम फ्रॉम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इज ऑलमोस्ट अबाउट 1,09,399.92 रुपीज। सिर्फ 18 साल का बच्चा, कभी जीरो से स्टार्ट करके, कभी इस पर्सनालिटी से स्टार्ट करके आज एक इंडस्ट्री के अंदर यहां तक पहुंच गया। और इवन फॉरएवर से जो मैंने कमाया ना, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अचीवमेंट पे अचीवमेंट करनी स्टार्ट करी। ठीक है, एक छोटा सा ड्रीम था कि आईफोन होना चाहिए था, एक छोटा सा फोन भी परचेज। मैं कभी रुका नहीं, पता है। हम हमेशा, मेरे को लोगों ने सिर्फ मोरल डाउन किया। जुलाई मंथ 88,000 पे आउट लेने स्टार्ट किए। ठीक है, बहुत लोग मेरे को बोलते हैं सर बिजनेस है आपका, कोई प्रूफ तो होगा, गवर्नमेंट प्रूफ तो होगा। यहाँ पे चेक करो, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल सील ऑफ सर्टिफिकेशन। जितने एजुकेटेड लोग बैठे हैं ना मीटिंग के अंदर, अपने मुंह पे पर्दा बांध के कि सर ये स्कैम है, फ्रॉड है, ये देख लो भाई, और गूगल पे सर्च कर लेना एक बार। और ये नहीं, ये दूसरा है, द इस्लामिक फूड एंड न्यूट्रिशन काउंसिल ऑफ अमेरिका एम हलाल। मैं सारी चीजें विद प्रूफ के साथ बात करता हूं, क्योंकि मेरे को सिर्फ क्लैरिटी पसंद आती है, मोटिवेशन नहीं। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तो देखो यार, लाइफ में चेंजेस आने स्टार्ट हुए। अब एक ड्रीम क्या होता है पता है कॉलेज गोइंग स्टूडेंट का, कि यार एक बाइक होनी चाहिए खुद की। एक छोटी मोटी बाइक भी हो तो काम चल जाता है। और 17 सितंबर लास्ट ईयर वो मैंने अपना ड्रीम कंप्लीट किया। और वो ड्रीम एक छोटा सा ड्रीम था, मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। मेरे आईपैड पे मैंने यहाँ पे सेव कर रखा है, यू कैन चेक हियर। ये वो अचीवमेंट थी जो मैंने अपने पैसे से परचेज करी थी। गाड़ी एक ऐसा शौक है जिसको डल जाएगा ना, वो किसी और शौक में नहीं। देखिए आपकी यंग उम्र होती है, जो आप कह रहे हैं कि भी लोग डेट पे जाते हैं, पैसे खर्चते हैं, वो जिसके पास गाड़ी होती है वो सारे पैसे गाड़ी को चलाते। अब तुम्हें पता है, यहाँ पे भी मेरे लिए गाड़ी लेना मेरे लिए बहुत बड़ी प्राउड की बात थी। बट तुम्हें पता है, मेरे मॉम डैड भी इस टाइम तक बहुत खुश हो चुके थे, क्योंकि 18 साल की उम्र में मैं इतना कुछ करने लग गया था। सिर्फ एक डिसीजन था मेरा बिजनेस को स्टार्ट करने का। बट तुम्हें तो पता है, हेटर्स गोना हेट, और हमेशा बोलते हैं कि भाई इतना ही कर पाएगा बस तू। और वहां से मेरा मोटिवेशन पता है और बढ़ता था, और बढ़ता था। और मेरी लाइफ में ट्रमेंडस चेंज आया जब मैंने अपनी मॉम के साथ ऑलमोस्ट, चलो शो करता हूँ क्या करवाया। आई एम द वन इन माई होल फैमिली। मैंने रिसेंटली इसी बिजनेस से ऑलमोस्ट 30 लाख रुपए की कार बुक करवाई है। अगर यहाँ पे कोई क्लिप होंगी तो मैं जरूर आपको दिखा पाता, बट यहाँ पे फिलहाल कोई क्लिप नहीं है। अच्छा, ये कार है, वो आप चेक कर सकते हो। थोड़ी हाइड कर रखी है मैंने, क्योंकि अभी तक सरप्राइज है। ये सारे इसमें फीचर्स है। मेरी फैमिली में आज तक एक भी कार नहीं है, और मैं अपनी फैमिली का पहला ऐसा बंदा हूं जो ऑलमोस्ट 30 लाख रुपए की कार लेने वाला है। सो आप लोग खुद सोचो कि सिर्फ एक साल में बिजनेस से क्या कुछ हम लोग कर सकते हैं।
ठीक है, कभी इस पर्सनालिटी से उठ के यहाँ तक अगर पहुंच सकते हैं ना, सो एवरीथिंग इज पॉसिबल। थार नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, ये उसी दिन रिवील होगा। इसकी डिलीवरी ऑलमोस्ट 2-3 महीने में ही है, 2-3 महीने में, क्योंकि इसकी वेटिंग थोड़ी लंबी थी, मैंने थोड़े टाइम पहले ही बुक करवा दिया था, तो बहुत जल्दी ये हमें मिल जाएंगी। सो यही मेरी ऑल ओवर जर्नी थी, ऐसे मैं बिजनेस के अंदर आया। एक बार मेरे को चैट बॉक्स पे बता दो, बोर तो नहीं हुए कि मजा आया? अभी लग रहा है कर सकते हो, डाउट क्वेश्चन क्लियर हुआ है? फटाफट एक बार चैट बॉक्स बता दो, अभी लग रहा है कर सकते हो, मजा आया? सीरियसली सीरियसली, मैं तुम्हें बोला था तुम्हारा मजा आज दुगना हो जाएगा, क्योंकि मैं मीटिंग के अंदर काफी चीजें आप लोगों को आज बताने वाला हूँ, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हुई होंगी चीजें, और आगे और भी होती जाएंगी, क्योंकि आगे बहुत सारी चीजें मैं आपको और दिखाने वाला हूँ। उससे पहले पुलिस ऑफिसर वाला वीडियो शो कर दूं, पुलिस ऑफिसर वाला वीडियो शो कर दूं। कार तो बहुत खतरनाक है, टू बी ऑनेस्ट, इतनी एडवांस कार शायद सपने में भी नहीं सोच सकता था कभी, ठीक है। और जब मैंने फर्स्ट टाइम उसे ड्राइव किया था ना, मैं उसकी टेस्ट ड्राइव लेने गया था, इट वाज ऑसम, बहुत मजा आया सीरियसली। और मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए तो बहुत बड़ी बात है। मेरी मॉम उस दिन इतनी खुश थी, मैं उनको ये बोल के लेके गया था, मम्मी कुछ शॉपिंग वॉपिंग कर लेते हैं घर के लिए, किराना वगैरह खत्म हो गया घर पे, तो करवा लेते हैं। तो बोले इतना सज धज के क्यों जाना है, मैं कहीं भी जाना चाहिए अच्छे बन के जाना चाहिए। तो ऐसे बोल के मैं उनको सीधा शोरूम में लेके चला गया, और वो उनके लिए बहुत प्रेस्टिजियस, वो पहले देख रही थी कि ये करने क्या आए हैं हम लोग यहाँ पे। और जब मैंने कार की बुकिंग करवाई थी उनके सामने, उनसे साइन वाइन करवाए थे, वो बहुत ज्यादा प्राउड थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, और वो फीलिंग मेरे लिए सफिशिएंट थी, ठीक है। चाहे फिर जितने भी लोगों ने मेरे को गलत बोला था बिजनेस के लिए, वो सब कुछ एक साथ वेव ऑफ हो गया था, राइट। सो कितने लोग सीरियसली इस बिजनेस को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो लोग मेरे को चैट बॉक्स में बताना, मैं आपको आगे, क्योंकि और चीजें सिखाने वाला हूँ। मीटिंग अभी तक खत्म नहीं हुई है, मीटिंग का ड्यूरेशन आपको पता है ऑलरेडी, ओके। सो अब पुलिस ऑफिसर का पहले वीडियो शो करता हूँ, और पुलिस ऑफिसर का वीडियो शो करने के बाद मैं आपको आगे द फ्यूचर ऑफ वेलनेस बताता हूँ, जो मीटिंग का मेन पॉइंट है। सो जस्ट गिव मी अ मिनट, आप लोग एक बार मेरे को फिर से वापस से प्लीज चैट बॉक्स बता देना क्या मेरा स्क्रीन एकदम विजिबल है, क्या आप सभी को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? मैं आप ही की तरह इस बिजनेस के अंदर आया था, आपकी तरह एक सपने लेके, और वो सपने जस्ट बिकॉज ऑफ फॉरएवर और इकोसिस्टम के कारण क्लियर हुए। अब मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, चलो, जिस चीज का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, इस वीडियो को अच्छे से सुनना, काफी काम में आएगा। इसका पता किया तो एफएलपी के ऊपर जीरो केस रजिस्टर है, वाह फ्रॉड का कोई टैग ही नहीं है कहीं भी। जी 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 फिर मैंने इसको पूरा समझा कि हाँ, मैंने देखा कि इसके अंदर मेरे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। जिस जो सर्विस में हूँ, इसमें मैं रिटायरमेंट पे भी मैं 10 लाख रुपए की गाड़ी नहीं ले सकता। यहाँ एफएलपी के प्लेटफॉर्म से मैं मात्र 1 साल के अंदर भी 10 लाख रुपए की गाड़ी आराम से ले आऊँ। राइट, बहुत अच्छा है कि आप सर्विस पे होने के बाद अपना प्रीशियस टाइम निकाल के, क्योंकि 24 आवर की आपकी जॉब होती है, और कई बार क्योंकि 24 आवर्स की आपकी जॉब होती है, और वहां से उन्होंने टाइम निकाल के वेबिनार के अंदर वो आए थे, उस टाइम पे मैंने इनके सेशन को रिकॉर्ड कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि ये वीडियो मेरे बहुत ज्यादा काम में आने वाला है आप सभी को लोगों को दिखाने के लिए। उन्होंने क्या बोला पता है, शायद मैं रिटायरमेंट पे भी 10 लाख रुपए की गाड़ी नहीं ले पाऊंगा, बट फॉरएवर से मात्र मैं 1 साल के अंदर भी 10 लाख रुपए की गाड़ी आराम से ले सकता हूँ। मैं बोलता हूँ 10 लाख नहीं, 30 लाख की भी ले सकता है, ठीक है। लाइव प्रूफ है, अगर यकीन ना हो मेरे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाना, बहुत जल्दी सरप्राइज रिवील करने वाला हूँ। अब आगे बात करते हैं द फ्यूचर ऑफ वेलनेस के ऊपर। आप कितने लोग एक्साइटेड है मीटिंग के पार्ट 2 को सुनने के लिए, द फ्यूचर ऑफ वेलनेस? बहुत कुछ है, एक बहुत अच्छी पीपीटी मैंने आप लोगों के लिए प्रेजेंट की है, बहुत ज्यादा पसंद आएंगे आप सभी को। और अगर मेरे वर्ड्स थोड़े ऊपर नीचे होंगे तो प्लीज थोड़ा कोऑपरेट कर लेना, ठीक है, क्योंकि इतना कंटिन्यू बोलना थोड़ा इजी नहीं होता। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। सो आगे की मीटिंग हम पीपीटी के ऊपर कंटिन्यू करेंगे, तो आप लोग अच्छे से देखना और एंड तक सेशन लगाना, जो एंड तक बैठेगा तभी वो क्लियर कर पाएंगा, राइट। आप सभी को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? आप सभी प्लीज एक बार वापस बता दो, सॉरी बार बार पूछ रहा हूं आप सभी से, ओके, थैंक यू सो मच। सो आज की मीटिंग का टॉपिक है इकोसिस्टम प्रेजेंट डे 3 मीटिंग, द फ्यूचर ऑफ वेलनेस। आज मैं आपको फ्यूचर बताने वाला हूं वेलनेस इंडस्ट्री का, कि असलियत में वेलनेस इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है। और इस मीटिंग का मेन टॉपिक, मेरी जर्नी तो सिर्फ एक वो था ट्रेलर, और पूरी पिक्चर आगे वाली मीटिंग है, ठीक है। और वो क्या है, सबसे पहले आता है हेल्थ और वेल्थ, अच्छी सेहत और अच्छी कमाई, राइट। वी ऑल नो दैट आवर हेल्थ इज आवर बिगेस्ट वेल्थ। हमारी हेल्थ ही हमारी वेल्थ है, हमेशा याद रखना। अगर आप सेहतमंद रहे तभी आप पैसा एंजॉय कर सकते हो ना, अगर आप व्हील चेयर पे बैठे हो, आपको कोई बीमारी है, आप कैसे एंजॉय कर सकते हो? सो हमेशा याद रखना, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया। ये बात एक लेजेंड ने बोली थी, मेरे को हमेशा याद रहती है ये बात, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब एक कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम क्या होती है इंडिया में? लेट्स सी सम कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया। आप सभी मेरे को बताओ, क्या आज के टाइम पे लोगों को अर्थराइटिस नहीं हो रहा है, अस्थमा नहीं हो रहा है, एसिडिटी नहीं हो रही है, डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, पित्त में प्रॉब्लम, स्किन में प्रॉब्लम, मोटापा, डिप्रेशन और वीकनेस, इम्यूनिटी प्रॉब्लम, सब कुछ हो रहा है, तुम्हें पता है? इतनी सारी प्रॉब्लम, और इवन ये हर तीसरे लोगों को है,
हर तीसरा इंडियन ये इसे फेस कर रहा है। अब मेन रीजन क्या है ये सब होने का, मेन प्रॉब्लम क्या है आज इस मीटिंग के अंदर बताऊंगा, और इस मीटिंग से आधे डॉक्टर तो तुम लोग बन जाओगे इसकी गारंटी मैं देता हूं, पर मीटिंग को एंड तक देखना, ठीक है। सबसे पहला, द रीजन बिहाइंड ऑल दिस प्रॉब्लम, नथिंग इज नेचुरल। इस दुनिया में कुछ भी नेचुरल नहीं है। पोल्यूटेड एयर, पेस्टिसाइड, पोल्यूटेड वाटर, डेंजर। इस टाइम पे हम डेंजर में हैं। आप सोचो क्या इस टाइम पे आपकी हवा साफ है? जिस हवा में आप सांस ले रहे हो क्या वो हवा साफ है? एक इंडेक्स आता है, आप अपने गूगल फॉर्म में अपने शहर का एयर टेस्ट करना, आपको पता चल जाएगा। आपको क्या लगता है सब्जियों में पेस्टिसाइड नहीं डाला जाता? हाँ या ना? सब्जियों में पेस्टिसाइड नहीं डाला जाता कीड़ों को भगाने के लिए। अब पेस्टिसाइड वाली सब्जियां तुम खाओगे तो क्या होगा? पोल्यूटेड वाटर, तुम्हें क्या लगता है पानी साफ है? इस दुनिया में कुछ भी साफ नहीं बचा, राइट। अगर रियलिटी नहीं पता है ना, एक बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाके देख लेना, तुम्हें वहां पे हर टाइप के मरीज दिखेंगे, राइट। अब आगे, नाउ वी ऑल नो दैट फॉर दिस प्रॉब्लम वी हैव मेडिसिन, बट लुक हियर फर्स्ट। अब हमें सबको पता है कि सर प्रॉब्लम तो है सबके साथ, पर मेडिसिन भी तो है, ठीक है। हम लोग मेडिसिन भी तो ले सकते हैं उसे क्योर करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ न्यूज आर्टिकल निकाल के रखे हैं, उन न्यूज आर्टिकल को आप अच्छे से पढ़ो, क्योंकि मेरा काम है आप लोगों को प्रैक्टिकली नॉलेज देना। सबसे पहले, ब्लड प्रेशर पिल्स इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर। जो ब्लड प्रेशर की पिल्स होती है वो कैंसर को इंक्रीज कर रही है, इससे आपकी बॉडी में कैंसर तक हो सकता है। इवन पैरासिटामोल डबल अस्थमा रिस्क। आप सभी ने कभी ना कभी पैरासिटामोल यूज किया होगा, हाँ या ना? क्या आप सभी ने पैरासिटामोल यूज किया है? अभी कोई ना कोई मेडिसिन यूज करी है? सर दर्द की हो गई, कुछ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, करी तो होंगी। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इवन मेडिसिन का यूज पता है कब करना होता है? अच्छे से लिखा होता है भाई, जब कोई रास्ता ना बचे तब मेडिसिन यूज करो। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी डे टू डे लाइफ में मेडिसिन हमारा पार्ट बन चुकी है, ठीक है। आज कितने सारे लोगों को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, ठीक है। मेरे घर में भी कुछ प्रॉब्लम्स थे, जस्ट बिकॉज ऑफ फॉरएवर वो सारी चीजें मैंने ठीक करी। और मैं आपको पहले एक चीज बता देता हूँ, ये सारी कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स है जो आज के टाइम पे हो रही है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ सिर्फ, राइट। एंड दिस मेडिसिन कैन टेक योर लाइफ, ये आपकी जिंदगी तक ले सकती है, आपको रियलिटी नहीं पता। अभी लगता है एक मेडिसिन खाने से क्या होता है, इन रियलिटी वो आपकी बॉडी में कैसे रिएक्ट कर रही है ना, ये बहुत डेंजर है। आगे बढ़ते हैं। वी ऑल नो अबाउट पतंजलि, हम सभी पतंजलि के बारे में जानते हैं, राइट। हम सभी पतंजलि के बारे में जानते हैं। पतंजलि क्लेम दैट दे मेक नेचुरल प्रोडक्ट बट द रियलिटी इज वेरी हार्श। पतंजलि दावा करता है कि हमारे प्रोडक्ट एकदम जेन्युइन है। अब थोड़ा सा न्यूज आर्टिकल की तरफ हम बात कर लेते हैं। पतंजलि पर लगा 11 लाख का जुर्माना, दूसरी कंपनियों के प्रोडक्ट पर अपना लेबल लगाकर बेच रही थी। तुम सोचो यार, एक टाइम पे पतंजलि की लहर कितनी थी, है ना। मेरे मॉम डैड बोले स्वदेशी अपनाएंगे, पतंजलि लेंगे, मैं चलो अच्छा है, यूज करते, कोई चक्कर नहीं है। बाहर के माल पर अपना लेबर लगाकर बेचते हैं बाबा, ये हेडलाइन है। यू कैन इवन इमेजिन, ये छोटी बात नहीं है। ये हम लोग अभी मजे मजे में, चलो मैं मजे मजे में आपको बता रहा हूँ, बट ये हमारी हेल्थ के साथ खिलवाड़ है, ये हमारी हेल्थ के साथ खिलवाड़ है। आप लोग खुद सोच के देखो, कुछ भी नेचुरल नहीं बचा। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने पतंजलि यूज किया है कभी ना कभी जिंदगी में, या फिर किसी रिलेटिव्स के घर पे देखा है, हाँ या ना? भाई बहुत लोग यूज करते हैं, इतने लोग यूज करते हैं ना, तुम लोग इमेजिन नहीं कर सकते कभी भी। आगे बढ़ते हैं। सो द क्वेश्चन इज वेयर डिड इट ऑल स्टार्ट। सबसे पहला सवाल आता है, ये सारी चीजें स्टार्ट कहां से होती है? द आंसर इज आर अनहेल्दी डाइट। हमारा खान पान, हमारा खान पान इस टाइम पे बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। अब मैं आपको आगे बताता हूं, ठीक है। लेट्स सी, स्मॉल इंटेस्टाइन रिएक्ट व्हेन वी ईट अनहेल्दी फूड। सबसे पहले हमेशा याद रखना, आज के टाइम पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लास्ट स्लाइड में मैंने आपको क्या बताया था, अनहेल्दी डाइट। अच्छा, कितने लोगों ने पिज्जा खाते हैं, लोग बर्गर खाते हैं, मोमोज खाते हैं, है ना, पानी पूरी खाते हैं। बाहर की चटपटा खाने को किसकी आदत है? मेरी बहुत थी, ठीक है। कितने लोगों ने रिसेंटली खाया था, कुछ दिनों पहले, या फिर कुछ अनहेल्दी खाया होगा कभी ना कभी, जंक फूड खाया होगा, फास्ट फूड खाया होगा। अब यार मन को तो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते सर, इच्छा हो जाती है, एक दो बार तो चल जाता है, बट आपको पता है मैदा कभी पचता नहीं, पेट में अटक जाता है। कल सुबह ही खाया था, ये एक बंदा बोल रहा है कि सर मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी ज्यादा खाने से। सो रिमेंबर वन थिंग, ये अनहेल्दी फूड बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब इन्हें हम ठीक कैसे कर सकते हैं, हम इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है। मैंने आपको वापस से बोला था कि कैसे एक स्मॉल इंटेस्टाइन रिएक्ट करता है जब हम अनहेल्दी फूड खाते हैं। सबसे पहले नंबर पे देखो, पहले नंबर पे मैंने लिखा है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स।
सबसे पहले जब हम न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करते हैं वो कुछ ऐसा होता है, अब जैसे उसमें टॉक्सिक जाते हैं ना, पता है कैसा हो जाता है, ब्लैक ब्लैक दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है ब्लैक ब्लैक। अब जब यहाँ पे ब्लैक ब्लैक जम जाएगा तो क्या आपको क्या लगता है, आप इसको फिर न्यूट्रिशन दे पाओगे, अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन पहुंचा पाओगे? एक गाड़ी है, एक गाड़ी में खराब तेल अगर डल गया तो गाड़ी अच्छे से चलेंगी कभी? इंजन ऑयल में, टेल मी इन चैट बॉक्स, इज इट पॉसिबल टू रन अ कार विद अ बैड ऑयल? नो। तो अगर तुम्हारी बॉडी कैसे चलेंगी? अब क्लीनिंग एक्शन ऑफ एलोवेरा, अब यहाँ पे काम करता है एलोवेरा। एलोवेरा सबसे बड़ा काम करता है आपके पेट को क्लियर करने का, राइट? क्या करने का? टॉक्सिसिटी को बाहर करने का। कैसे, समझाता हूं। नाउ वी कैन क्योर दिस। How we can cure this? Because we all know that air is polluted, water is polluted and food is not healthy. हम सभी को पता है भाई हर चीज खराब है, बट इसे ठीक कैसे करेंगे? अब आओ जानते हैं इसे ठीक कैसे कर सकते हैं। So now let's introduce the लाइफ सेवर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे आती है हमारी कंपनी, द वन एंड ओनली प्लेटफॉर्म फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अब ये आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखता है आप आज इस मीटिंग से जानोगे, ठीक है? समझाता हूं कैसे। But why forever aloe vera, right? Unique planted stabilized process used only matter एलोवेरा बारबा डेंसिस मिलर। आप एक चीज अंडरस्टैंड करो, एलोवेरा के 400 टाइप होते हैं, उसमें से सिर्फ कुछ ही अच्छे होते हैं, और जो कुछ अच्छे होते हैं उनका नाम है बारबा डेंसिस मिलर। ओनली प्लांट्स बिटवीन 2 to 4 years old आर हार्वेस्टेड। आपको पता है कि एलोवेरा को उगने में 2 से 4 साल लगता है। तुम्हें लगता है इंडिया में तुमने कहीं खेती देखी है एलोवेरा की, कि बाबा का, पतंजलि वाले बाबा का बहुत बड़ा खेती है, वहां पे फलाना ढिमकाना सब कुछ है, देखा है कभी? नहीं। तुम्हें पता है आज के टाइम पे जो तुम एलोवेरा जेल भी यूज कर रहे हो ना, वो जेन्युइन है कि नहीं वो भी नहीं पता। रियलिटी बता रहा हूं, उगने में 4 साल लगता है। और एलोवेरा की डाइट क्या होती है? एलोवेरा की डाइट क्या होती है बताओ? हवा। अब जैसी हवा वैसा एलोवेरा जेल, फ्री फ्रॉम पेस्टिसाइड, ठीक है? ये पेस्टिसाइड से फ्री है और एकदम नेचुरल है। अब लोग बोलते हैं हमारे गांव में एलोवेरा जेल है, हमारे घर में एलोवेरा जेल है। मैं आपको वापस बोलता हूं, एलोवेरा के 400 टाइप होते हैं, इसमें से बहुत सारे जहरीले भी होते हैं। आपको कभी रियलिटी पता ही नहीं चलेगा आप कौन सा यूज कर रहे हो, ठीक है? या फिर आपको उससे प्रॉफिट हो भी रहा है कि नहीं, रिमेंबर दैट, ठीक है? ओके, फॉरएवर ओन थाउजेंड्स ऑफ एकड़ लैंड फॉर एलोवेरा प्लांटेशन। फॉरएवर का थाउजेंड्स ऑफ एकड़ में एलोवेरा का प्लांटेशन है, स्कॉटडेल एरिजोना यूएसए के अंदर। यू कैन चेक हियर, मैंने यहाँ पे कुछ फोटोज ऐड करी है, करेक्ट है? अब आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। नाउ अंडरस्टैंड हाउ एलोवेरा जेल वर्क्स इन आवर बॉडी। अब मैं आपको बताता हूं एलोवेरा जेल वर्क कैसे करता है। सबसे पहले जब हम इसे अब्सॉर्ब करते हैं, मतलब हम जब इसे लेते हैं, ये क्या करता है? टॉक्सिसिटी को क्लियर करना स्टार्ट करता है। आपको सेकंड फोटो में दिख रहा होगा, और थर्ड फोटो में जैसे ही क्लियर हो जाता है आपका पेट की इंटेस्टाइन कुछ इस प्रकार दिखने लगती है। दिख रही है आपको? ये एक नॉर्मल फोटो है, ये रियल फोटो नहीं है, नॉर्मल फोटो है, जिससे आपको बस क्लियर हो पाए, ठीक है? So fact, forever aloe vera gel remove all toxins from your body. It proves that why we are working in 170 plus countries. हमेशा याद रखना, कंपनी में नहीं प्रोडक्ट के अंदर दम होता है। आज फॉरएवर 170 प्लस कंट्रीज में क्यों वर्क कर रही है? जस्ट बिकॉज ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। ऑलवेज रिमेंबर, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर प्रोडक्ट। आगे बढ़ता है थोड़ा सा। ओके, हॉलीवुड एंड बॉलीवुड स्टार्स यूजिंग फॉरएवर प्रोडक्ट। सीधा आर्टिकल। अब यहाँ पे एक आर्टिकल आप लोग देख सकते हो, फॉरएवर के प्रोडक्ट जो है वो कौन यूज करते हैं? फिल्म स्टार्स भी। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये धर्मेंद्र हैं, ठीक है? और इन्होंने बोला है कि मैं हर सुबह अपने दिन की शुरुआत एलोवेरा जेल के साथ करता हूँ, राइट? और यहाँ पे आप सभी जानते होंगे जेम्स बॉन्ड को, 007। आप सभी जेम्स बॉन्ड को जानते हो? वर्ल्ड टॉप फिल्म स्टार लाइक जेम्स बॉन्ड 007 रिकमेंड फॉरएवर MSM जेल। उनको पता है, एक स्टंट करते हुए एक इंजरी हो गई थी बॉडी के अंदर, तो उस टाइम पे उन्होंने फॉरएवर का एक प्रोडक्ट यूज किया था जिसका नाम था द MSM मिरेकल। क्या था? द MSM मिरेकल। फॉरएवर का प्रोडक्ट का नाम तो द MSM जेल है, बट उन्होंने MSM मिरेकल क्यों रखा? क्योंकि इससे उनको जितने कम टाइम में रिलीफ मिला ना, शायद ही कहीं से मिल पाता। सो इस आर्टिकल के अंदर उन्होंने सब कुछ डाल रखा है, गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ओके, बट वी नेवर इग्नोर द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया। इंडिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन इस टाइम पे शिकार है हार्ट अटैक का। यस और नो, मानते हो कि नहीं मानते हो? हार्ट अटैक केसेस इंक्रीजिंग डे बाय डे इन इंडिया। आप बताओ, आपके आसपास कितने लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम होगा? शायद एक बार हार्ट अटैक आ भी चुका होगा। कोई छोटी बात नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और ये पता है होता क्यों है? इसका एक बहुत बड़ा कॉज है। पर चलो हम पीपीटी के ऊपर फोकस करते हैं, मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा ये होता कैसे एग्जैक्टली।
सर एक बॉर्न बेबी को हुआ था, किसी ने चैट बॉक्स पे बताया, एक बॉर्न बेबी को हुआ है, मेरे पापा को भी है। आप लोग एक चीज सोच के देखो, अगर आपको इसे क्योर करना है ना, मेरे पास एक बेस्ट तरीका है, बट मीटिंग को प्रॉपरली देखते रहो, आपको सारा कुछ क्लियर होता रहेगा। आगे, नाउ इंडिया इज द वर्ल्ड हार्ट अटैक कैपिटल। इंडिया पूरे वर्ल्ड का हार्ट अटैक कैपिटल है। यू कैन चेक हियर, ये नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर है, इसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई मैच खेलते खेलते। रिमेंबर वन थिंग इन योर लाइफ, कि एथलीट हो गए, या फिर एक स्पोर्ट्स पर्सन हो गई, स्पोर्ट्स वुमेन हो गई, जो भी है, ठीक है, जो भी है, आज अगर इतनी फिटनेस होने के बाद भी वो हार्ट अटैक से उनकी मौत हो रही है ना, कोई छोटी बात नहीं है। 15 years old boy died of suspect heart attack। 15 साल के बच्चे की क्या उम्र होती है, सोचो, क्या देखा उसने, दुनिया भी देखी होती है? नहीं, सिर्फ हार्ट अटैक के कारण उनकी मौत हो गई। आप यहाँ पे आर्टिकल चेक करो, मैंने सारे आर्टिकल लगा रखे हैं कि आप लोगों को क्लैरिटी मिले, राइट। आप लोग, अभी किसी ने चैट बॉक्स पे लिखा था, थोड़ा सा दुख की बात है कि किसी ने अपने बहुत सारे फैमिली मेंबर्स को भी खोया है, अपने दिल के करीब वाले लोगों को भी खोया है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, राइट। और ये सारा कुछ अनहेल्दी डाइट के कारण होता है। आगे समझाता हूं। द मोस्ट कॉस्टली एंड पेनफुल प्रोसेस स्टंट। अब आपने देखा होगा बहुत लोगों को जिनको हार्ट का प्रॉब्लम होता है ना, उनको स्टंट डलवाया जाता है, जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, और ये बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं है। डॉक्टर कोई क्लेम नहीं करता कि भाई मैं गारंटी लूंगा तू ठीक होगा कि नहीं लूंगा। मेरे इवन एक रिलेटिव को स्टंट डला है। आप में से किसी की फैमिली वालों को स्टंट डला है? एनीवन इन चैट बॉक्स, आप में से किसी भी फैमिली वालों को स्टंट डला है? फास्ट कोई बता सकता है मेरे को? यस यस यस, ओके, यस नो यस नो। आपको नहीं पता ना, एक बार गूगल के बारे में सर्च करना है, इसके बारे में आपको रियलिटी पता चल जाएंगी। ये बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है। सोचो, आपकी बॉडी के अंदर ऐसी चीज डाल देना, आपको यहाँ पे चौथे नंबर या तीसरे नंबर की फोटो में दिख रहा होगा, कोई छोटी बात नहीं होती। मेडिकल साइंस ऊपर आ गया, मैं मानता हूं, बट अपनी बॉडी के अंदर किसी भी आर्टिफिशियल चीज को रखना, इट्स नॉट इजी, राइट। बट द मेन प्रॉब्लम इज स्टिल नॉट ओवर। अभी भी मेन प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। हाउ वी कैन हेल्प दिस टू क्योर दिस प्रॉब्लम, राइट। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हम कैसे हेल्प कर सकते हैं जिन लोगों को हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है। यहां पे हमारा प्रोडक्ट आता है फॉरएवर आर्टिक सी। व्हाई यू वांट टू यूज दिस प्रोडक्ट, हमेशा याद रखना, जो फॉरएवर आर्टिक सी है ना, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है पता है? इसके अंदर सैल्मन फिश के दिमाग का गर्म तेल विद ऑलिव ऑयल इनबिल्ड किया जाता है, ठीक है। और जैसे आप इसे कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है ना, जो भी आपकी नसों के अंदर ब्लॉकेज बनाई है उसे क्लियर करना स्टार्ट करता है, जिससे आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो करना इजीली स्टार्ट हो जाता है। रिमेंबर, राइट। आपने अगर गोलियां भी देखी होंगी बीपी की, ठीक है, बीपी की लोग गोलियां लेते हैं, उसका काम क्या होता है पता है? ब्लड को पतला करना, कि वो फ्लो कर पाए। बट बीपी की गोलियों का मेन कॉज है कैंसर, क्योंकि उसमें फ्लोराइड तक होता है। रिमेंबर दैट। आगे, फाउंडर ऑफ ओमेगा 3। अब बहुत लोग बोलेंगे सर प्रोडक्ट है, ये है वो है, बट ये प्रोडक्ट पता है किसी इंसान ने नहीं, एक साइंटिस्ट ने बनाया है। नॉर्मल इंसान ने नहीं, साइंटिस्ट। आप सोच सकते हो साइंटिस्ट किसको बोलते हैं, डॉक्टर किसको बोलते हैं? उन लोगों को फॉरएवर ने हायर कर रखा है, फाउंडर ऑफ ओमेगा 3, ठीक है, फाउंडर ऑफ ओमेगा 3। इन्होंने ओमेगा 3 की खोज करी थी, राइट, और उससे मिलके उन्होंने फॉरएवर प्रोडक्ट को बनाया था, राइट, जिसका नाम है आर्टिक सी। आगे बढ़ते हैं। ओके, हमेशा याद करो, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज पूछी थी कि आप अपना दिन किस चीज से स्टार्ट करते हो। आप अपना दिन किस चीज से स्टार्ट करते हो? मैं काइंडली आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग भी चैट बॉक्स में स्पैम कर रहे हैं, प्लीज आप स्पैम मत करो, आप मीटिंग के ऊपर फोकस करो। देखो, अगर आप सीरियसली बिजनेस करना चाहते हो तो आप मीटिंग लगाओ, एल्स आप लीव कर सकते हो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। मेरे पास खुद सिलेक्टेड लोगों के लिए ही जगह है, और लास्ट में मैं आपको सिलेक्शन बता दूंगा कैसे होंगे। सो एवरीवन, यहाँ पे आपको पता होगा कि हम हर दिन अपनी सुबह किस चीज से स्टार्ट करते हैं? टूथपेस्ट के साथ, ब्रश करने के साथ, एक रिफ्रेशिंग, राइट। हम लोग इस टाइम पे कौन सा पेस्ट यूज कर सकते हो? आप बता सकते हो मेरे को चैट बॉक्स में, इस टाइम पे आप कौन सा पेस्ट यूज करते हो? इस टाइम पे करंटली आप कौन सा पेस्ट यूज कर रहे हो? कोलगेट, पेप्सोडेंट, कोलगेट, ओके, कोलगेट कोलगेट कोलगेट, ओके, मैक्स फ्रेश, ओके ओके, हिमालय, कोलगेट। 90% लोग बोल रहे हैं सर हम लोग कोलगेट यूज करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको हार्श रियलिटी बताने वाला हूं, बट आर यू यूजिंग अ राइट प्रोस्पेक्ट? अब बताता हूं कैसे, ठीक है। सावधान, टूथपेस्ट बच्चों का दुश्मन, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक फैक्ट आ गया, क्योंकि टूथपेस्ट के अंदर होता है फ्लोराइड। अगर यकीन ना होना, एक बार चेक कर लेना, एक बार चेक कर लेना आपके टूथपेस्ट में कितने परसेंट का फ्लोराइड ऐड है। आपके टूथपेस्ट में कितने परसेंट का फ्लोराइड ऐड है, आपको रियलिटी पता चल जाएंगे, राइट। आप लोग एक बार जरूर चेक करना।
और यहाँ पे बहुत बड़ी चीज है, आपको इन रियलिटी का भी पता ही नहीं चलेगा। बहुत लोगों को इवन ये भी नहीं पता होता कैंसर कैसे हो जाता है, जबकि उन्हें पता ही नहीं शायद उनके टूथपेस्ट में भी क्या हो सकता है, फ्लोराइड, राइट। 90% ऑफ द पीपल डोंट नो अबाउट दिस, और लोग बोलेंगे कहाँ ही होता है। आप एक बार चेक करना फ्लोराइड कितना है। आगे बढ़ते हैं। अब फ्लोराइड के साइड इफेक्ट्स क्या है, कैंसर, ठीक है, ब्रेन हैमरेज, बोन वीकनेस, ठीक है, डैमेज स्टमक, जॉइंट पेन, राइट। और कौन से है, मेमोरी लॉस, लैक ऑफ मोटिवेशन, बहुत सारे, पढ़ लेना आप सभी, राइट। ओके, बी अवेयर, कोलगेट टोटल इस्तेमाल करने से हो सकता है कैंसर। ये भी क्या है, न्यूज आर्टिकल। कोलगेट टोटल इस्तेमाल करने से हो सकता है कैंसर। रिमेंबर दैट, ये जो कोलगेट का टोटल आता था ना, इसको यूज करने से कैंसर तक हो जाता है। आप लोग एक बार चेकआउट करना जरूर, राइट। आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। यहां तक क्लियर हुआ सभी को, यहां तक सभी को क्लियर है। अब थोड़ी और रियलिटी जानेंगे हम, फिर मीटिंग को लास्ट पॉइंट पे लेके जाएंगे। और लास्ट पॉइंट में एक सरप्राइज मैंने आप सभी को बताया था, वो आपको मैं मीटिंग के लास्ट में ही दूंगा। सो नाउ व्हाट वी कैन डू, हम लोग क्या कर सकते हैं इस टाइम पे, ठीक है। सो इसका आंसर है वर्ल्ड बेस्ट टूथ जेल नो फ्लोराइड। अब अगर गूगल पे सर्च करोगे ना, दुनिया का सबसे बेस्ट टूथ जेल कौन सा है, तो वहां पे क्या नाम आएगा पता है, फॉरएवर वर्ल्ड बेस्ट टूथ जेल। और इवन ये सर्टिफाइड है, ठीक है। और आप इसके बारे में गूगल पे सारी इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हो। और यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है नो फ्लोराइड, ठीक है, नो फ्लोराइड। इसमें 1% का भी फ्लोराइड नहीं है। आपके बारे में मैं आपको सिर्फ एक चीज बोलूंगा, आप जितने भी प्रोडक्ट अभी देख रहे हो ना, आप गूगल पे सर्च करो, आपको रियलिटी पता चल जाएगी, ठीक है। सो डू यू नो व्हाट इज द स्वीटेस्ट थिंग दैट नेचर गिवन टू अस। आपको क्या लगता है इस दुनिया की सबसे मीठी चीज जो नेचर ने हमें दी है वो क्या हो सकती है, बताओ चैट बॉक्स में। हनी, शहद, शहद, शहद। आप बोलेंगे सर यार शहद भी मिलावटी है, ऐसा कैसे हो सकता है सर, हमने तो देखा है सर मधुमक्खी एकदम प्रॉपर बना रही है शहद, सर ऐसे कैसे पंगा हो सकता है। फिर चलो समझाता हूँ कैसे, ठीक है। बट आर यू यूजिंग अ नेचुरल हनी और नॉट। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आप सही हनी यूज कर रहे हो इस टाइम पे। तो यहाँ पे चेकआउट करो हाउ इंडियन हनी ब्रांड मेकिंग फूल। आपको पता होगा, ठीक है, कैसे इंडियन ब्रांड हमें पागल बना रही है। वो शहद के अंदर शक्कर मिला के दे रही है। यकीन नहीं है, तुम्हारे घर में शहद होगा ना, रेफ्रिजरेटर में डाल दो, फ्रीजर में डाल दो, अगर जम गया ना तो वो शहद नहीं है, वो सिर्फ एक शुगर का पेस्ट है। रियलिटी बता रहा हूँ, ट्रायल करके देख लो। और फॉरएवर का भी डाल के देख लेना, 1% भी नहीं जमेगा। हमेशा याद रखना, नीचे शक्कर जम जाती है, नीचे शक्कर जम जाती है अगर खराब होता है तो। दे आर एडिंग शुगर, मेरा हुआ है, किसी ने बताया चैट बॉक्स पे। ओके, सम आर्टिकल, ठीक है, हनी हील्स वाउंड फास्टर देन बीटाडीन। आप यहां पे चेक करो, न्यूज आर्टिकल आपके सामने है, ठीक है। जो हनी है ना, वो बहुत जल्दी किसी भी चीज को ठीक कर सकता है। इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज, अगर उसमें मिलावट होनी स्टार्ट हुई ना, तो आप सोचो क्या ही होगा फिर। अब बहुत लोग बोलते हैं सर हमने तो गांव से लाया सर, वहां पे तो मधुमक्खी है, फलाना ढिमकाना। मधुमक्खी कैसे बनाते हैं, शायद फूलों से। फूलों की डाइट क्या है, हवा। अब जैसी हवा वैसे फूल, वैसे मधुमक्खी ने लिया और बना दिया, सिंपल, रिमेंबर दैट। सो नाउ अगेन व्हाट वी हैव, मेकिंग ऑफ फॉरएवर बी हनी। अब यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी चीज मैं रिवील करने वाला हूँ, फॉरएवर बी हनी मेड इन स्पेन। फॉरएवर का स्पेन में बहुत बड़े लैंड एकर्स में खुद का प्रॉपर्टी है। अगर आप सर्च करोगे ना गूगल के ऊपर, तो पता है क्या बोला जाता है, पता है क्या वो बोला जाता है कि स्पेन एक फूल की चादर है। और तुम्हें नहीं पता, शायद इतना ही प्योर चीज है ना, जब हमारे घर में बच्चा पैदा होता है, हम उन्हें शहद पिलाते हैं, ठीक है। बहुत सारे अच्छे अच्छे रिचुअल्स पे हम लोग हनी यूज करते हैं। अब अगर हनी में भी मिलावट होनी स्टार्ट हो गई ना, तो कोई काम की बात नहीं है। अब फॉरएवर का जो हनी है, जो कि मेड इन स्पेन होता है, आपको पता होगा वहां की हवा इतनी ज्यादा साफ है ना, इतनी ज्यादा साफ है वहां पे, फूलों की चादर। आप सोच के देखो किस टाइप का फॉरएवर का हनी बनता होगा वहां पे, राइट। सो फॉरएवर बी हनी इज द वर्ल्ड नेचुरल हनी इन द वर्ल्ड। हमेशा याद रखना, हनी के ऊपर बी हनी लिखना तभी अलाउड है जब वो प्रॉपर जेन्युइन हो। हमेशा याद रखना, आपने प्रोडक्ट के ऊपर हनी देखा होगा। क्या आज तक किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर आपने बी हनी देखा है, क्या आज तक किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर आपने बी हनी देखा है, एवरीवन इन चैट बॉक्स देखा है, यस और नो, यस और नो। नहीं, क्योंकि बी हनी लिखना तभी अलाउड है जब आपका प्रोडक्ट एकदम जेन्युइन है, राइट। 100% नेचुरल, वी यूज स्टेट ऑफ द आर्ट, पेटेंटेड। इवन ये पेटेंटेड है, कोई कॉपी भी नहीं कर सकता, रिमेंबर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव आरजी प्लस, नोबेल प्राइज विनर, नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर फरीद मुराद, इन्होंने आरजी प्लस को इन्वेंट किया था।
ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ, नोबेल प्राइज को छोटी मोटी बात नहीं है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा। और नोबेल प्राइज विनर जिन्होंने RG+ बनाया था ना, डॉक्टर फैरिज मुराद, उनका प्रोडक्ट यूज करते हैं टॉम हॉलैंड। हाँ जी, स्पाइडरमैन को जानते हो क्या? आप सभी स्पाइडरमैन को जानते हो? फटाफट बताओ, क्या आप सभी स्पाइडरमैन को जानते हो? देखिए कभी मूवी। टॉम हॉलैंड, उसका रियल नाम है टॉम हॉलैंड, उसका नाम है टॉम हॉलैंड। और इसके 67.1 मिलियन फॉलोवर्स है इंस्टाग्राम पे। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, उसने 3 जुलाई 2016 को कुछ प्रोडक्ट डाले थे, और यहाँ पे आप फॉरएवर के प्रोडक्ट देख सकते हो। ही इज यूजिंग फॉरएवर प्रोडक्ट्स, राइट? ये फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज करता है, राइट? सो रिमेंबर वन थिंग, कि इतने बड़े बड़े स्टार्स ऐसे यूज नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्वालिफाइड हैं, हमारे प्रोडक्ट सर्टिफाइड है और एकदम जेन्युइन है पूरे वर्ल्ड के अंदर, राइट? थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग वंस अगेन, राइट? आप लोगों ने सुना, मेरे को काफी बढ़िया लगा, और आई होप आपने इस मीटिंग से काफी कुछ सीखा होगा। यहाँ पे मैंने मेंशन की अपनी आईडी, आप चेकआउट भी कर सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो लास्ट, कैसा लगा वेबिनार? सीखा काफी कुछ? अब लास्ट में सिलेक्शन के बारे में बता दूं, सिलेक्शन के बारे में बता दूं, सिलेक्शन कैसे होने वाला है। एक छोटी सी चीज है, सॉरी, रिवील करना चाहूंगा, और थोड़ी सी बैड न्यूज भी समझ सकते हो, गुड न्यूज भी समझ सकते हो। इस मीटिंग में ऑलमोस्ट 450 लोग हैं, बट मेरे पास सिर्फ 250 स्लॉट्स है। मतलब हम आगे सिर्फ 250 लोगों को ही लेके जाने वाले हैं। आप में से कितने लोग उन 250 लोगों में आना चाहते हो? वो लोग मेरे को पहले चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो फटाफट। यू हैव 1 मिनट, फटाफट से रिप्लाई करो, कितने लोग आना चाहते हैं? क्योंकि जो लोग सिलेक्ट होंगे उन्हें पर्सनल मेंटोरशिप, उन्हें बिजनेस की सारी डिटेल्स, कुछ पर्सनल डाटा, आगे की मीटिंग के लिंक्स, बहुत कुछ मिलने वाला है, राइट? प्रीजज मत करना, क्या करना है क्या नहीं करना है, अभी डिसीजन मत बनाओ, अभी क्या करो, क्लैरिटी लो भरपूर। ठीक है, बहुत सारे मैसेजेस है, ऐसे सिलेक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर आप भी उन लोगों के अंदर सिलेक्ट होना चाहते हो, तो आपने बस एक छोटा सा काम करना है। एक छोटा सा काम क्या है? ठीक है, आपको जिसने भी इस मीटिंग का लिंक दिया है, उसे अपनी आईडी जनरेट करवानी है, फ्री ऑफ कॉस्ट आईडी जनरेट होती है। अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीमेल आईडी और फोन नंबर उसे भेज देना, वो आपकी आईडी जनरेट कर देगा, आईडी और आपको पासवर्ड मिल जाएगा, तभी आपको कल मीटिंग का एक्सेस मिलेगा। और कल की मीटिंग इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी आईडी बनेगी, जो सिलेक्ट होगा, उनको ही पार्ट मिलने वाला है, राइट? आप कितने लोग जेन्युइनली इस बिजनेस को करना चाहते हैं और सिलेक्ट भी होना चाहते हैं? वो 2 टाइप कर दो एक बार, बोलो फटाफट से 2 टाइप कर दो मेरे को। काफी सारे लोग हैं। अब मैं एक ही चीज बोलूंगा, अच्छे से लगाओ, एक ही चीज बोलूंगा लास्ट में, बार बार 2 चीज बोल दी एक चीज बोल के, कि बिजनेस बहुत ज्यादा सिंपल है। फर्क इतना है कि अगर तुम समझ गए तो बहुत अच्छा है, नहीं समझे तो वही बात है, समझा तो पैसा, नहीं तो पहले जैसा, राइट? और इतना है कि आराम से पैसा आता है, बहुत आता है, और आपके मॉम डैड को यहाँ से जो लाइफ मिल सकती है ना फॉरएवर से, सिर्फ आप अपनी लाइफ नहीं, अपनी पूरी फैमिली की लाइफ बनाते हो, राइट? एंड विश यू द बेस्ट। मिलते हैं अगले वेबिनार के अंदर, और कल की मीटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कल आपको पता चलेगा काम कैसे स्टार्ट करना है। सो मिलते हैं अगले वेबिनार के अंदर, तब